गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। और आज हम लाए हैं आपके लिए 30 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर MCQs को। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं बेसिकली बाइलिंगुअल है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और हमारे क्लास की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ये क्लासेस UPSC, UPPCS, अदर स्टेट पीसेस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पूरे दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम MCQs के बिहाफ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको अपना सपोर्ट बना सकते हैं। मैं हूँ रोशनी गुप्ता और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लासेस को। उसके पहले बता दूं मैं आपको कि ये क्लासेस एक शॉर्ट क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरे दिन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला के देते हैं। ठीक है, और क्लास के एंड में हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका आंसर हम हमेशा आपकी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम पहला प्रीवियस डे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर जानेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, मतलब जिसको हमने डिस्कस करना है, वो क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। आपके ऑप्शन है आशा पारेख, वहीदा रहमान, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया क्योंकि अभी हाल ही में ये अवार्डों की घोषणा हुई है। तो इसका आंसर आपका क्या है, वहीदा रहमान। ठीक है, इसके पहले जो अवार्ड था, यानी इससे पहले वाला जो अवार्ड है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान से पहले ये आशा पारेख को भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के यानी 30 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा एंड डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश रिसेंटली बिकम द 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को 100% खुले में शौच मुक्त जो प्रदेश है वो बनाया गया है, यानी ये राज्य बना है। ठीक है, तो ये ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट होता क्या है, यानी वैसे राज्य जहाँ पे खुले में शौच जो है अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, उस राज्य को हम खुले में शौच मुक्त का जो दर्जा है वो देते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ODF प्लस गांव वह हैं जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। ठीक है, तो ODF तो पता है ओपन डिफिकेशन, पर इसने ODF प्लस कवरेज को प्राप्त किया है। मतलब कि ODF यानी खुले में शौच मुक्त तो ये है ही है, साथ ही साथ ठोस और तरल अपशिष्ट के जो प्रबंधन है उनको भी इसने अपने यहाँ पर उच्च तरीके से लागू कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आज का, कौन सेमीकंडक्टर बनाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए टाटा, बी इन्फोसिस, सी CDIL एंड डी हॉल। ठीक है, HAL। तो उसका आपका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका है सी CDIL बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द इंडिया, जो क्या करेगी, सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है CDIL का, देख लेते हैं, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड। CDI स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड। ये सिलिकॉन कार्बाइड कंपोनेंट बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, यानी सेमीकंडक्टर बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। और ये क्या करेगी, ये केवल भारतीय मार्केट की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करेगी, साथ ही साथ ये विश्व की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। यानी भारत की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर सेमीकंडक्टर को लेकर, उसमें ये अपना जो डिपेंडेंसी उसे कम करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ल्ड करंट अफेयर से रिलेटेड है, मतलब विश्व में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनमें उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, नारगोना कारबाख जंग किस देश द्वारा जीती गई है। ये जो जंग है ये पिछले 30 सालों से चल रही थी और वर्तमान में अभी इसका क्या हुआ, इसका निर्णय हो गया, यानी इसका अंत हो गया इस युद्ध का। तो नारगोना बारखान वॉर
वॉज वॉन बाय विच कंट्री? आपके ऑप्शन है ए आर्मेनिया, बी रशिया, सी यूक्रेन एंड डी अजरबैजान। तो ये जो वॉर है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा था और अभी हाल ही में अजरबैजान ने इस वॉर को जीत लिया है। ठीक है, तो अजरबैजान आर्मेनिया के बीच 30 वर्षों से जारी युद्ध समाप्त हो गया है। 30 वर्षों से चल रही जंग अजरबैजान की जीत के साथ खत्म हो गई है। गौरतलब है कि नारगोना काराबाख अजरबैजान का क्षेत्र है, यानी ये जो एरिया है नारगोना काराबाख कहाँ का है, ये किस कंट्री में पड़ता है, ये अजरबैजान में ही पड़ता है। यह 1994 में हुई अलगाववादी लड़ाइयों में आर्मेनिया सेना द्वारा समर्थित जातीय आर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में आ गया था। यानी 1994 के दौरान इन दोनों राज्यों में क्या हुआ, थोड़ा वॉर की सिचुएशन बनी और ये जो अलगाववादी जो कबीले थे आर्मेनिया के, उन्होंने इस एरिया पर कब्जा कर लिया था अजरबैजान के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैप दिया आपको कि आप देख सकते हैं ये अजरबैजान है। ठीक है, एक मिनट, ये अजरबैजान है और आपका ये आर्मेनिया, और ये बीच का जो आप एरिया देख रहे हैं यही क्या है, यही है ये काराबाख एरिया। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इनको बॉर्डर करती हैं, तो आपकी रशिया, जॉर्जिया, टर्की और ईरान। ऊपर यानी नॉर्थ में रशिया एंड जॉर्जिया है, आपके वेस्ट की तरफ आपके जो है ये टर्की है और सदर्न में आपका ईरान पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका है, और ये साथ 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 किस सी को टच करता है, अजरबैजान ये आपकी टच करता है कैस्पियन सी को। किस सी को करता है, ये कैस्पियन सी को टच करने वाली कंट्री है अजरबैजान। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, यानी कि व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए 50, बी 60, सी 40 और डी 70। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका क्या, सी 40, यानी इंडिया स्कोर 40 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कि जब सारे एक बार को ये पूरे इंडेक्सेस आ जाएंगे जिसमें इंडिया की रैंक मेंशन होगी, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक पूरी स्पेसिफिक क्लास या पीपीटी बना के ला दूंगी, जिसमें मैं आपको सारी पूरे 2023 से 24 के आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उनको मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अभी क्योंकि ये धीरे धीरे पब्लिश हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर इसी टाइम पे सारे पब्लिश होते हैं, तो पब्लिश हो रहे हैं। तो अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 40 है। ठीक है, भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपना 40वां स्थान बरकरार रखा है। बहुत ही अच्छा रैंकिंग है इंडिया का, बहुत ही अच्छा स्थान है भारत का। अभी इसमें इंडिया और अभी डेवलपमेंट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अभी ये जो आपका ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे पब्लिश कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग पब्लिश बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO जो है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। 2015 में भारत का जो स्थान था वो 81वां था और अब 2023 में ये 40वें स्थान पे पहुंच गया है। यानी भारत ने बहुत ही ड्रास्टिकली इसमें डेवलपमेंट हासिल की है। ठीक है, इनोवेशन के अंदर नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे आपका ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड है, और नंबर 2 पे स्वीडन है, नंबर 3 पे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सबसे अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए हैं? विच स्टेट हैज क्रिएटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ अकाउंट अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो ये नन अदर देन हमारा उत्तर प्रदेश जो है, इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हेल्थ कार्ड बनाए हैं। आयुष्मान भारत मिशन आप सभी जानते होंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की जो स्वास्थ्य सेवाएं का कवरेज है वो प्रदान किया जाएगा प्रत्येक फैमिली को भारत की। तो उसी के तहत जो सबसे ज़्यादा अधिक जो स्वास्थ्य खाते बनाए हैं, किसने बनाए हैं, उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी अभा जो है वो बनाए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो फरवरी 2018 में कब हुई थी, लॉन्च हुई थी 2018 के अंदर फरवरी में। ठीक है, इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा राशि प्रदान करती है, यानी ये प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधाएं जो है प्रोवाइड करती है। अब ये बहुत ही अच्छी स्कीम कह सकते हैं भारत सरकार की, जिसके अंदर भारतीय लोग हैं उनकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएंगी।
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस क्या होती हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो एक्सपेंसेस जो हमारे पर सडनली एक बर्डन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अभी किसी व्यक्ति की इनकम है, उसे पता है कि उसका खर्चा कहाँ होना है, ठीक है, वो ये सब चीज़ सोच के चलता है, पर सडनली क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो उसके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आन पड़ेगी, कोई बीमार हो जाएगा या कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन आ जाएगा कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली, और उसको हो सकता है कहीं से लोन लेना पड़े या उधार लेना पड़े, या कई बार उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं होते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति उधार लेता है या फिर अपना ज़मीन या फिर जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसके थ्रू इलाज करता है, तो एट दी एंड क्या होता है, वो बेचारा फाइनेंशियली बहुत ही क्राइसिस में चला जाता है। और ये देखा गया है कि भारत की क्योंकि भारत की बहुत सारी आबादी जो है वो अभी भी गरीबी रेखा में रह रही है, तो उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल वाला उनके लिए काम हो जाता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जिनको हम मेडिकल में कंसिडर करते हैं, इन्हें कम करने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जो है चलाई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से आज का, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आप जानते होंगे इंटेल के बारे में। अभी इंटेल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्हें वो किसे आपके बनाए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए एस राव, बी विनय चंद्र, सी गोकुल सुब्रमण्यम एंड डी विवेक गुप्ता। देखो थोड़ा सा ना ये मिस टाइप्ड हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी इधर है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या है, इसका आपका आंसर है सी, ठीक है। जो गोकुल सुब्रमण्यम है वो क्या बने हैं, वो बन गए हैं कि आपके ये इंटेल के यानी इंडिया इंटेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी जो वैश्विक चिप, अब ये इंटेल है क्या, ये वैश्विक चिप निर्माता कंपनी है जिसके जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं, गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके एमडी कौन है, यानी इसके मैनेजिंग वाइस प्रेसिडेंट और एमडी कौन है, ये संतोष विश्वनाथन कौन है, इसके एमडी वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हमारी आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम अपने डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या हम देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। इसका आंसर हम आपको आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया है। यस्टरडे क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को अपने पीपीटी में इंक्लूड किया था, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी किया था। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट गो देयर एंड सर्च द क्वेश्चन, उसका आंसर ढूंढें और कमेंट में लिखें, ठीक है, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो में इस पर दोबारा डिस्कशन कर सकूँ और ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन का क्लास भी बना रहे। तो आपके ऑप्शन है ए द केरला स्टोरी, बी द बॉपलयोग, सी द बालागाम एंड डी 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। मैं हिंट देती हूँ, ये एक तरह की मलयालम मूवी है जो कि बाढ़ जो पीड़ित हैं उनके ऊपर बनाई गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप जाइए, इसको सर्च कीजिए, इसका आंसर ढूंढिए और कमेंट में लिखिए। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर, तब